24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित हुई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389 सदस्य थे, जिसमें कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में से सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ा इसमें था, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से मिलकर 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें कि 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य दलों को मिली। 93 सदस्य देशी रियासतों से सीधे मनोनीत होकर आए थे। मुस्लिम लीग ने हार से निराश होकर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई के नाम पर दंगे करवाए। सांप्रदायिक दंगों का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल पर पड़ा था। इसे भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा था मौलाना आजाद ने। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित हुई। कैबिनेट मिशन में प्रस्ताव रखा गया कि नए संविधान बनने तक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। 2 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल में शामिल हुए, लेकिन वह संविधान सभा का विरोध करते रहे। 3 जून 1947 को विभाजन योजना आई। उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अब वह सदस्य 324 रह गए विभाजन योजना के बाद। 324 सदस्यों में 235 सदस्य निर्वाचित थे और 89 सदस्य देशी रियासतों से थे। एकमात्र हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, फ्रांस के तरह वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसमें कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया H.C. मुखर्जी को। B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने बर्मा का संविधान बनाया था, इन्हें संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसे पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका काम था B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान पर विचार करना और उसे संविधान सभा में प्रस्तुत करना। इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव B.L. मित्र के स्थान पर आए थे, T.T. कृष्णमाचारी D.P. खेतान के स्थान पर आए थे, D.P. खेतान की मृत्यु के बाद। संविधान निर्माण में कुल समय लगा था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा ने कार्य कब तक किया था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने कार्य शुरू किया और 24 जनवरी 1950 लगभग 3 वर्ष 1 माह तक कार्य किया था। संविधान निर्माण में अधिवेशन हुए थे, वो 11 अधिवेशन थे। संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 12। संविधान का वाचन हुआ था, मतलब संविधान को कितनी बार पढ़ा गया? 3 बार पढ़ा गया था संविधान को। संविधान सभा की कुल बैठकें हुई थी 165 बैठकें हुई थी। संविधान के सुलेख का कार्य, लेखन का कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। संविधान पर चित्रकारी का कार्य, जिसने संविधान के ऊपर चित्र बनाया था,
वो है नंदलाल बोस ने बनाया था। भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है हाथी। संविधान की मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी 15। आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि किया था फ्रैंक एंथोनी ने। अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि थे जयपाल सिंह। पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थी PS मोदी।